श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 266 से 270। अध्याय 266 श्री कृष्ण का कौरवों की सभा में आना तथा सबको पांडवों का संदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रातः काल उठकर श्री कृष्ण ने स्नान जप और अग्निहोत्र से निवृत्त हो उदित होते हुए सूर्य का उपस्थान किया और फिर वस्त्र एवं आभूषण आदि धारण किए। इसी समय राजा दुर्योधन और सुबल के पुत्र शकुनी ने उनके पास आकर कहा, महाराज धृतराष्ट्र तथा भीष्म आदि सब कौरव महानुभाव सभा में आ गए हैं और आपकी बाट देख रहे हैं। तब श्री कृष्ण चंद्र ने बड़ी मधुर वाणी में उन दोनों का अभिनंदन किया। इसके पश्चात सारथी ने आकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनका उत्तम घोड़ों से जुता हुआ शुभ्र रथ लाकर खड़ा कर दिया। श्री यदुनाथ उस रथ पर सवार हुए। उस समय कौरव वीर उन्हें सब ओर से घेर कर चले। भगवान के पीछे उन्हीं के रथ में समस्त धर्मों को जानने वाले विदुर जी भी सवार हो गए तथा दुर्योधन और शकुनी एक दूसरे रथ में बैठकर उनके पीछे पीछे चले। धीरे धीरे भगवान का रथ राजसभा के द्वार पर आ गया और वे उससे उतरकर भीतर सभा में गए। जिस समय श्री कृष्ण विदुर और सात्यकी का हाथ पकड़कर सभा भवन में पधारे, उस समय उनकी कांति ने समस्त कौरवों को निस्तेज सा कर दिया। उनके आगे आगे दुर्योधन और कर्ण तथा पीछे कृतवर्मा और वृष्णिवंशी वीर चल रहे थे। सभा में पहुंचने पर उनका मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण आदि सभी लोग अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। श्री कृष्ण के लिए राजसभा में महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से सर्वतोभद्र नाम का सुवर्णमय सिंहासन रखा गया था। उस पर बैठकर श्री श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओं से बातचीत करने लगे तथा समस्त कौरव और राजाओं ने सभा में पधारे हुए श्री कृष्ण का पूजन किया। इस समय श्री कृष्ण ने सभा के भीतर ही अंतरिक्ष में नारदादि ऋषियों को खड़े देखा। तब उन्होंने धीरे से शांतनु नंदन भीष्म जी से कहा, इस राजसभा को देखने के लिए ऋषि लोग आए हुए हैं। उनका आसन आदि देकर बड़े सत्कार से आह्वान कीजिए। उनके बिना बैठे यहाँ कोई भी बैठ नहीं सकेगा। इन शुद्धचित मुनियों की शीघ्र ही पूजा कीजिए। इतने ही में मुनियों को सभा के द्वार पर आया देख भीष्म जी ने बड़ी शीघ्रता से सेवकों को आसन लाने की आज्ञा दी। वे तुरंत ही बहुत से आसन ले आए। जब ऋषियों ने आसनों पर बैठकर अर्घ्य आदि ग्रहण कर लिया तो श्री कृष्ण तथा अन्य सब राजा भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। महामती विदुर जी श्री कृष्ण के सिंहासन से लगे हुए एक मणिमय आसन पर, जिस पर श्वेत मृग चर्म बिछा हुआ था, बैठे। राजाओं को श्री कृष्ण का बहुत दिनों पर दर्शन हुआ था, अतः जैसे अमृत पीते पीते कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार वे उन्हें देखते देखते अघाते नहीं थे। उस सभा में सभी का मन श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए किसी के मुख से कोई भी बात नहीं निकलती थी। जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए बड़ी गंभीर वाणी में कहा, राजन, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यह है कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरव और पांडवों में संधि हो जाए। इस समय राजाओं में कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र और सदाचार का सम्यक आदर है तथा और भी अनेकों शुभ गुण हैं। अन्य राजवंशों की अपेक्षा कुरुवंशियों में कृपा, दया, करुणा, मृदुता, सरलता, क्षमा और सत्य ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार के गुणों से गौरवान्वित इस वंश में आपके कारण यदि कोई अनुचित बात हो तो ये उचित नहीं है। यदि कौरवों में गुप्त या प्रकट रूप से कोई असद व्यवहार होता है तो उसे रोकना तो आप ही का काम है। दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ की ओर से मुंह फेर कर क्रूर पुरुषों के से आचरण करते हैं। अपने खास भाइयों के साथ इनका अशिष्ट पुरुषों का सा आचरण है तथा चित्त पर लोभ का भूत सवार हो जाने से इन्होंने धर्म की मर्यादा को एकदम छोड़ दिया है। ये सब बातें आपको मालूम ही है।
यह भयंकर आपत्ति इस समय कौरवों पर ही आई है और यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह सारी पृथ्वी को चौपट कर देगी। यदि आप अपने कुल को नाश से बचाना चाहें तो अब भी इसका निवारण किया जा सकता है। मेरे विचार से इन दोनों पक्षों में संधि होनी बहुत कठिन नहीं है। इस समय शांति कराना आपके और मेरे ही हाथ में है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियम में रखूंगा। आपके पुत्रों को अपने बाल बच्चों सहित आपकी आज्ञा में रहना चाहिए। यदि ये आपकी आज्ञा में रहेंगे तो इनका बड़ा भारी हित हो सकता है। महाराज, आप पांडवों की रक्षा में रहकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। आपको ऐसे रक्षक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकते। भरत श्रेष्ठ, जिनके अंदर भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, विभीषति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाहलिक, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी और युयुत्सुक जैसे वीर हों, उनसे युद्ध करने की किस बुद्धिहीन की हिम्मत हो सकती है। कौरव और पांडवों के मिल जाने से आप समस्त लोगों का आधिपत्य प्राप्त करेंगे तथा शत्रु आपका कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे तथा जो राजा आपके समकक्ष या आपसे बड़े हैं वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे। ऐसा होने से आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदों से सब प्रकार सुरक्षित रहकर सुख से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि आप पांडवों को ही आगे रखकर इनका पूर्ववत आदर करेंगे तो इस सारी पृथ्वी का आनंद से भोग कर सकेंगे। महाराज, युद्ध करने में तो मुझे बड़ा भारी संहार दिखाई दे रहा है। इस प्रकार दोनों पक्षों का नाश कराने में आपको क्या धर्म दिखाई देता है? अतः आप इस लोक की रक्षा कीजिए और ऐसा कीजिए जिसमें आपकी प्रजा का नाश ना हो। यदि आप सतगुण को धारण कर लेंगे तो सबकी रक्षा ठीक हो जाएगी। महाराज, पांडवों ने आपको प्रणाम कहा है और आपकी प्रसन्नता चाहते हुए यह प्रार्थना की है कि हमने अपने साथियों के सहित आपकी आज्ञा से ही इतने दिनों तक दुख भोगा है। हम 12 वर्ष तक वन में रहे हैं और फिर 13वां वर्ष जन समूह में अज्ञात रूप से रहकर बिताया है। वनवास की शर्त होने के समय हमारा यही निश्चय था कि जब हम लौटेंगे तो आप हमारे ऊपर पिता की तरह रहेंगे। हमने उस शर्त का पूरी तरह पालन किया है, इसलिए अब आप भी जैसा ठहरा था वैसा ही बर्ताव कीजिए। हमें अब अपने राज्य का भाग मिल जाना चाहिए। आप धर्म और अर्थ का स्वरूप जानते हैं, इसलिए आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा गौरव युक्त व्यवहार होना चाहिए, आपके साथ हमारा वैसा ही बर्ताव है, इसलिए आप भी हमारे प्रति गुरु का सा आचरण कीजिए। हम लोग यदि मार्ग भ्रष्ट हो रहे हैं तो आप हमें ठीक रास्ते पर लाइए और स्वयं भी सन्मार्ग पर स्थित होइए। इसके सिवा आपके उन पुत्रों ने इन सभासदों से भी कहलाया है कि जहाँ धर्मज्ञ सभासद हो वहाँ कोई अनुचित बात नहीं होनी चाहिए। यदि सभासदों के देखते हुए अधर्म से धर्म का और असत्य से सत्य का नाश हो तो उनका भी नाश हो जाता है। इस समय पांडव लोग धर्म पर दृष्टि लगाए चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने धर्म के अनुसार सत्य और न्याय युक्त बात ही कही है। राजन, आप पांडवों को राज्य दे दीजिए। इसके सिवा आपसे और क्या कहा जा सकता है। इस सभा में जो राजा लोग बैठे हैं उन्हें कोई और बात कहनी हो तो कहें। यदि धर्म और अर्थ का विचार करके मैं सच्ची बात कहूँ तो यही कहना होगा कि इन क्षत्रियों को आप मृत्यु के फंदे से छुड़ा दीजिए। भरत श्रेष्ठ, शांति धारण कीजिए, क्रोध के वश मत होइए और पांडवों को उनका यथोचित पैतृक राज्य दे दीजिए। ऐसा करके आप अपने पुत्रों के सहित आनंद से भोग भोगिए। राजन, इस समय आपने अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ मान रखा है। आपके पुत्रों पर लोभ ने अधिकार जमा रखा है। आप उन्हें जरा काबू में रखिए। पांडव तो आपकी सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। इन दोनों में आपको जो बात अधिक हितकर जान पड़े उसी पर डट जाइए। अध्याय 267। परशुराम जी और महर्षि कर्ण का संधि के लिए अनुरोध तथा दुर्योधन की उपेक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, जब भगवान कृष्ण ने ये सब बातें कही तो सभी सभासदों को रोमांच हो आया और वे चकित से हो गए। वे मन ही मन तरह तरह से विचार करने लगे। उनके मुख से कोई भी उत्तर नहीं निकला। सब राजाओं को इस प्रकार मौन हुआ देख उस सभा में बैठे हुए महर्षि परशुराम जी कहने लगे, राजन, तुम सब प्रकार का संदेह छोड़कर मेरी एक सत्य बात सुनो। वह तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। पहले
दंभोद्भव नाम का एक सार्वभौम राजा हो गया है। वह महारथी सम्राट नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण और क्षत्रियों से पूछा करता था कि क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मेरे समान अथवा मुझसे बढ़कर हो। इस प्रकार कहते हुए वह राजा अत्यंत गर्वोन्मत्त होकर इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरता था। राजा का ऐसा घमंड देखकर कुछ तपस्वी ब्राह्मणों ने उनसे कहा, इस पृथ्वी पर ऐसे दो सत्पुरुष हैं जिन्होंने संग्राम में अनेकों को परास्त किया है, उनकी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगे। इस पर उस राजा ने पूछा, वे वीर पुरुष कहाँ हैं? उन्होंने कहाँ जन्म लिया है? वे क्या काम करते हैं और वे कौन हैं? ब्राह्मणों ने कहा, वे नर और नारायण नाम के दो तपस्वी हैं। इस समय वे मनुष्य लोक में ही आए हुए हैं। तुम उनके साथ युद्ध करो। वे गंधमादन पर्वत पर बड़ा ही घोर और अवर्णनीय तप कर रहे हैं। राजा को यह बात सहन नहीं हुई। वह उसी समय बड़ी भारी सेना सजाकर उनके पास चल दिया और गंधमादन पर जाकर उनकी खोज करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे वे दोनों मुनि दिखाई दिए। उनके शरीर की शिराएं तक दिखने लगी थीं। शीत, घाम और वायु को सहन करने के कारण वे बहुत ही कृश हो गए थे। राजा उनके पास गया और चरण स्पर्श कर उनसे कुशल पूछी। मुनियों ने भी फल, मूल, आसन और जल से राजा का सत्कार करके पूछा, कहिए हम आपका क्या काम करें? राजा ने उन्हें आरंभ से ही सब बातें सुनाकर कहा कि इस समय मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की अभिलाषा है, इसलिए इसे स्वीकार करके ही आप मेरा आतिथ्य कीजिए। नर नारायण ने कहा, राजन, इस आश्रम में क्रोध, लोभ आदि दोष नहीं रह सकते। यहाँ युद्ध की तो कोई बात ही नहीं है। फिर अस्त्र शस्त्र या कुटिल प्रकृति के लोग कैसे रह सकते हैं? पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं। तुम किसी दूसरी जगह जाकर युद्ध के लिए प्रार्थना करो। नर नारायण के इसी प्रकार बार बार समझाने पर भी दंभोद्भव की युद्ध लिप्सा शांत न हुई और इसके लिए उनसे आग्रह करता ही रहा। तब भगवान नर ने एक मुट्ठी सींके लेकर कहा, अच्छा, तुम्हें युद्ध की बड़ी लालसा है तो अपने हथियार उठा लो और अपनी सेना को तैयार करो। ये सुनकर दंभोद्भव और उसके सैनिकों ने उन पर बड़े पैने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। भगवान नर ने एक सींग को अमोघ अस्त्र के रूप में परिणत करके छोड़ा। इससे यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि मुनिवर नर ने उन सब वीरों के आंख, नाक और कानों को सींगों से भर दिया। इसी प्रकार सारे आकाश को सफेद सींगों से भरा देखकर राजा दंभोद्भव उनके चरणों में गिर पड़ा और मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार चिल्लाने लगा। तब शरणागत वत्सल नर ने शरणापन्न राजा से कहा, राजन, तुम ब्राह्मणों की सेवा करो और धर्म का आचरण करो। ऐसा काम फिर कभी मत करना। तुम बुद्धि का आश्रय लो और लोभ को छोड़ दो तथा अहंकार शून्य, जितेंद्रिय, क्षमाशील, मृदु और शांत होकर प्रजा का पालन करो। अब भविष्य में तुम किसी का अपमान मत करना। इसके बाद राजा दंभोद्भव उन मुनीश्वरों के चरणों में प्रणाम कर अपने नगर में लौट आया और अच्छी तरह धर्मानुकूल व्यवहार करने लगा। इस प्रकार उस समय नर ने यह बड़ा भारी काम किया था। उस समय नर ही अर्जुन है। अतः जब तक वे अपने श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर बाण न चढ़ावे, तभी तक तुम मान छोड़कर अर्जुन की शरण ले लो, जो संपूर्ण जगत के निर्माता, सबके स्वामी और समस्त कर्मों के साक्षी हैं। वे नारायण अर्जुन के सखा हैं। इसलिए युद्ध में उनके पराक्रम को सहना तुम्हारे लिए कठिन होगा। अर्जुन में अगणित गुण है और श्री कृष्ण तो उससे भी बढ़कर है। कुंती पुत्र, अर्जुन के गुणों का तो तुम्हें भी कई बार परिचय मिल चुका है। जो पहले नर और नारायण थे, वे ही इस समय अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। उन दोनों को तुम समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ और बड़े वीर समझो। यदि तुम्हें मेरी बात ठीक जान पड़ती हो और मेरे प्रति किसी प्रकार का संदेह ना हो, तो तुम सद्बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो। परशुराम जी का भाषण सुनकर महर्षि कर्ण भी दुर्योधन से कहने लगे, लोक पितामह ब्रह्मा और नर नारायण ये अक्षय और अविनाशी हैं। अदिति के पुत्रों में केवल विष्णु ही सनातन, अजय, अविनाशी, नित्य और सबके ईश्वर हैं। उनके सिवा चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ग्रह और तारे ये सभी विनाश का कारण उपस्थित होने पर नष्ट हो जाते हैं। जब संसार का प्रलय होता है तो ये सभी पदार्थ तीनों लोकों को त्याग कर नष्ट हो जाते हैं और सृष्टि का आरंभ होने पर बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। इन सब बातों पर विचार करके तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए।
जिससे कौरव और पांडव मिलकर पृथ्वी का पालन करें। दुर्योधन, तुम ऐसा मत समझो कि मैं बड़ा बली हूँ। संसार में बलवानों की अपेक्षा भी दूसरे बली पुरुष दिखाई देते हैं। सच्चे शूरवीरों के सामने सेना की शक्ति कुछ काम नहीं करती। पांडव लोग तो सभी देवताओं के समान शूरवीर और पराक्रमी हैं। वे स्वयं वायु, इंद्र, धर्म और दोनों अश्विनी कुमार ही हैं। इन देवताओं की ओर तो तुम देख भी नहीं सकते, इसलिए इनसे विरोध छोड़कर संधि कर लो। तुम्हें इन तीर्थ स्वरूप श्री कृष्ण के द्वारा अपने कुल की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ महातपस्वी देवऋषि नारद जी विराजमान हैं। ये श्री विष्णु भगवान के महात्म्य को प्रत्यक्ष जानते हैं और वे चक्र गदाधर श्री विष्णु ही यहाँ श्री कृष्ण रूप में विद्यमान है। महर्षि कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसकी त्योरी चढ़ गई और वह कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस दुष्ट ने कर्ण के कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ताल ठोककर इस प्रकार कहने लगा, महर्षि, जो कुछ होने वाला है और जैसी मेरी गति होनी है उसी के अनुसार ईश्वर ने मुझे रचा है और वैसा ही मेरा आचरण है। उसमें आपके कथन से क्या होना है। अध्याय 268। श्री कृष्ण का दुर्योधन को समझाना तथा भीष्म, द्रोण, विदुर और धृतराष्ट्र द्वारा उनका समर्थन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान वेदव्यास, भीष्म और नारद जी ने भी दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाया। उस समय नारद जी ने जो बातें कही थी वे सुनिए। उन्होंने कहा, संसार में सहृदय श्रोता मिलना कठिन है और हित की बात कहने वाला सुहृद भी दुर्लभ है, क्योंकि जिस संकट में अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं वहाँ भी सच्चा मित्र संग बना रहता है। अतः कुरुनंदन, तुम्हें अपने हितैषियों की बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस तरह हठ करना ठीक नहीं है, क्योंकि हठ का परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, आप जैसा कह रहे हैं ठीक ही है। मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद वे श्री कृष्ण से बोले, केशव, आपने जो कुछ कहा है वह सब प्रकार सुखप्रद, सद्गति देने वाला, धर्मानुकूल और न्याय संगत है, किंतु मैं स्वाधीन नहीं हूँ। मंदमती दुर्योधन मेरे मन के अनुकूल आचरण नहीं करता और ना शास्त्र का ही अनुसरण करता है। आप किसी प्रकार उसे समझाने का प्रयत्न करें। वह गांधारी, बुद्धिमान विदुर जी तथा भीष्म आदि जो हमारे अन्य हितैषी हैं, उनकी शुभ शिक्षा पर भी कुछ ध्यान नहीं देता। अब स्वयं आप ही इस पाप बुद्धि, क्रूर और दुरात्मा दुर्योधन को समझाइए। यदि इसने आपकी बात मान ली तो आपके हाथ से अपने सुहृदों का यह बड़ा भारी काम हो जाएगा। तब सब प्रकार के धर्म और अर्थ के रहस्य को जानने वाले श्री कृष्ण मधुर वाणी में दुर्योधन से कहने लगे, कुरुनंदन, मेरी बात सुनो। इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बड़ा सुख मिलेगा। तुमने बड़े बुद्धिमानों के कुल में जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें ये शुभ काम कर डालना चाहिए। तुम जो कुछ करना चाहते हो वैसा काम तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में पैदा हुए हैं तथा दुष्चित, क्रूर और निर्लज हैं। इस विषय में तुम्हारी जो हट है वह बड़ी भयंकर, अधर्म रूप और प्राणों की प्यासी है। उससे अनिष्ट ही होगा, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है और ना वह सफल ही हो सकती है। इस अनर्थ को त्याग देने पर ही तुम अपना तथा अपने भाई, सेवक और मित्रों का हित कर सकोगे तथा तुम जो अधर्म और अयश की प्राप्ति कराने वाला काम करना चाहते हो उससे छूट जाओगे। देखो, पांडव लोग बड़े बुद्धिमान, शूरवीर, उत्साही, आत्मज्ञ और बहुश्रुत हैं। तुम उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारा हित है। और यही महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, बालिक, अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विभीषति तथा तुम्हारे अधिकांश बंधु बांधवों और मित्रों को भी प्रिय है। भाई, संधि करने में ही सारे संसार की शांति है। तुमने लज्जा, शास्त्र ज्ञान और अक्रूरता आदि गुण भी है। अतः तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसे सब लोग हितकारी मानते हैं। जब मनुष्य बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है तब उसे अपने पिता की सीख ही याद आती है। तुम्हारे पिताजी को तो पांडवों से संधि करना अच्छा मालूम होता है, अतः तुम्हें और तुम्हारे मंत्रियों को भी ये प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिए। जो पुरुष मोहवश हित की बात नहीं मानता, उस दीर्घ सूत्री का कोई काम पूरा नहीं होता और कोरा पश्चाताप ही उसके पल्ले पड़ता है।
किंतु जो हित की बात सुनकर अपने मत को छोड़ पहले उसी का आचरण करता है, वह संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। जो पुरुष अपने मुख्य सलाहकारों को छोड़कर नीच प्रकृति के पुरुषों का संग करता है, वह बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है और फिर उसे उससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तुमने जन्म से ही अपने भाइयों के साथ कपट का व्यवहार किया है, तो भी यशस्वी पांडवों ने तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रखा है। तुम्हें भी उनके प्रति वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। वे तुम्हारे खास भाई ही हैं, उन पर तुम्हें रोष नहीं रखना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा काम करते हैं जो अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति कराने वाला हो, और यदि उससे इन तीनों की सिद्धि होने की संभावना नहीं होती तो वे धर्म और अर्थ को ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थ, धर्म और काम, ये तीनों अलग अलग हैं। बुद्धिमान पुरुष इनमें से धर्म के अनुकूल रहते हैं, मध्यम पुरुष अर्थ को मानते हैं और मूर्ख कलह के हेतुभूत काम के गुलाम बने रहते हैं। किंतु जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है, वह दूषित उपायों से अर्थ और काम प्राप्ति की वासना में फंसकर नष्ट हो जाता है। अतः जो मनुष्य अर्थ और काम के लिए उत्सुक हो, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। विद्वान लोग धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र कारण बताते हैं। जो पुरुष अपने साथ सद्व्यवहार करने वाले लोगों से दुर्व्यवहार करता है, वह कुल्हाड़ी से वन के समान आप ही अपनी जड़ काटता है। मनुष्य को चाहिए कि जिसे नीचा दिखाने की इच्छा ना हो, उसकी बुद्धि को लोभ से भ्रष्ट ना करे। इस प्रकार जिसकी बुद्धि लोभ से दूषित नहीं है, उसी का मन कल्याण साधन में लग सकता है। ऐसा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष पांडवों का तो क्या, संसार में किन्हीं साधारण मनुष्यों का भी अनादर नहीं करता। किंतु क्रोध के चंगुल में फंसा हुआ मनुष्य अपना हिताहित कुछ नहीं समझता। लोक और वेद में जो बड़े बड़े प्रमाण प्रसिद्ध हैं, उनसे भी वह गिर जाता है। अतः दुर्जनों की अपेक्षा यदि तुम पांडवों का संग करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। तुम जो पांडवों की ओर मुंह मोड़कर किसी दूसरे के भरोसे अपनी रक्षा करना चाहते हो तथा दुशासन, कर्ण और शकुनी के हाथ में अपना ऐश्वर्य सौंपकर पृथ्वी को जीतने की आशा रखते हो, सो याद रखो, ये तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति नहीं करा सकते। पांडवों के सामने इनका कुछ भी पराक्रम नहीं चल सकता। तुम्हें साथ रखकर भी ये सब राजा पांडवों की टक्कर नहीं झेल सकते। तुम्हारे पास ये जितनी सेना इकट्ठी हुई है, ये क्रोधित भीमसेन के मुख की ओर तो आंख भी नहीं उठा सकती। ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और जयद्रथ मिलकर भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन को युद्ध में परास्त करना तो समस्त देवता, असुर, गंधर्व और मनुष्यों के भी वश की बात नहीं है। इसलिए तुम युद्ध में अपना मन मत लगाओ। अच्छा भला तुम ही इन सब राजाओं में कोई ऐसा वीर दिखाओ जो रणभूमि में अर्जुन का सामना करके फिर सकुशल घर लौट सकता हो। इसके लिए विराट नगर में अकेले अर्जुन की अनेकों महारथियों से युद्ध करने की जो अद्भुत बात सुनी जाती है, वही पर्याप्त प्रमाण है। अजी, जिसने संग्राम में साक्षात श्री शंकर जी को भी संतुष्ट कर दिया, उस अजय और विजयी वीर अर्जुन को तुम जीतने की आशा रखते हो। फिर जब मैं भी उसके साथ हूँ, तब तो साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो। ऐसा कौन है जो अपने मुकाबले में आए हुए अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार सके। जो पुरुष युद्ध में अर्जुन को जीतने की शक्ति रखता है, वह तो अपने हाथों से पृथ्वी को उठा सकता है, क्रोध से सारी प्रजा को भस्म कर सकता है और देवताओं को भी स्वर्ग से गिरा सकता है। तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, बंधु बांधव और संबंधियों की ओर तो देखो, ये तुम्हारे लिए नष्ट ना हो। देखो, कौरवों का बीज बना रहने दो, इस वंश का पराभव मत करो, अपने को कुलघाती मत कहलाओ और अपनी कीर्ति को कलंकित मत करो। महारथी पांडव तुम्हें ही युवराज बनाएंगे और इस साम्राज्य पर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को ही स्थापित करेंगे। देखो, बड़े उत्साह से अपने पास आती हुई राजलक्ष्मी का तिरस्कार मत करो और पांडवों को आधा राज्य देकर ये महान ऐश्वर्य प्राप्त कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे और अपने हितैषियों की बात मानोगे, तो चिरकाल तक अपने मित्रों के साथ आनंद पूर्वक सुख भोगोगे। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, श्री कृष्ण का यह भाषण सुनकर शांतनुनंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, तात, अपने सुहृदों का हित चाहने वाले श्री कृष्ण ने जो तुम्हें समझाया है, इसका यही आशय है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ असहिष्णुता छोड़ दो।
यदि तुम महामना श्री कृष्ण की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और ना तुम सुख ही पा सकोगे। श्री केशव ने जो कुछ कहा है वह धर्म और अर्थ के अनुकूल है, तुम उसे स्वीकार कर लो। व्यर्थ प्रजा का संहार मत कराओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तथा तुम्हारे मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों को अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। भरत नंदन, श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र और विदुर के नीति युक्त वचनों का उल्लंघन करके तुम अपने को कुलघन, कुपुरुष, कुमति और कुमार्गगामी मत कहलाओ तथा अपने माता पिता को शोक सागर में मत डुबाओ। इसके बाद द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, श्री कृष्ण और भीष्म जी बड़े बुद्धिमान, मेधावी, जितेंद्रिय, अर्थनिष्ठ और बहुश्रुत हैं। उन्होंने तुम्हारे हित की ही बात कही है, तुम उसे मान लो और मोहवश श्री कृष्ण का तिरस्कार मत करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं उनसे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन सकेगा। ये तो संग्राम में शत्रुओं के प्रति वैर विरोध का घंटा दूसरों के ही गले में बांधेंगे। तुम अपनी प्रजा और पुत्र तथा बंधु बांधवों के प्राणों को संकट में मत डालो। ये बात निश्चय मानो कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा। यदि तुम अपने हितैषियों की बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा। परशुराम जी ने अर्जुन के विषय में जो कुछ कहा है वास्तव में वह उससे भी बढ़कर है तथा देवकी नंदन श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी दुस्सहा है। किंतु राजन, तुम्हारे सुख और हित की बात कहने से बनता क्या है? अस्तु, तुमसे सब बातें समझाकर कह दी गईं। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। इसी बीच में विदुर जी भी बोल उठे, दुर्योधन, तुम्हारे लिए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माँ बाप की ओर देखकर ही शोक होता है, जो तुम्हारे जैसे दुष्ट हृदय पुरुष के संरक्षण में होने से एक दिन अपने सब सलाहकार और सुहृदों के मारे जाने पर कटे हुए पक्षियों के समान असहाय होकर भटकेंगे। अंत में राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, दुर्योधन, महात्मा कृष्ण ने जो बात कही है वह सब प्रकार कल्याण करने वाली है। तुम उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो। देखो, पुण्य कर्म श्री कृष्ण की सहायता से हम सब राजाओं से अपने अभिष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तुम इनके साथ राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और वह काम करो जिससे सब भरतवंशियों का मंगल हो। मेरी समझ में तो ये संधि करने का ही समय है, तुम इसे हाथ से मत जाने दो। देखो, श्री कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। इस समय यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रुक सकेगा। अध्याय 269। दुर्योधन और श्री कृष्ण का विवाद, दुर्योधन का सभा त्याग, धृतराष्ट्र का गांधारी को बुलाना और उसका दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपको अच्छी तरह सोच समझकर बोलना चाहिए। आप तो पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर उल्टी सीधी बातें कहते हुए विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। सो क्या आप भला बल का विचार करके ही सर्वदा मेरी निंदा किया करते हैं? मैं देखता हूँ आप, विदुर जी, पिताजी, आचार्य जी और दादाजी अकेले मेरे ही ऊपर सारे दोष लाद रहे हैं। मैंने तो खूब विचार कर देख लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा दोष दिखाई नहीं देता। पांडव लोग अपने ही शौक से जुआ खेलने में प्रवृत्त हुए थे, उसमें मामा शकुनी ने उनका राज्य जीत लिया, इसी से उन्हें वन में जाना पड़ा। बताइए, इसमें मेरा क्या अपराध था जो हमारे साथ वैर ठान कर ये विरोध कर रहे हैं? हम जानते हैं पांडवों में हमारा सामना करने की शक्ति नहीं है, फिर भी बड़े उत्साह के साथ वे हमारे प्रति शत्रुओं का सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? हम उनके भयानक कर्मों को देखकर या आप लोगों की भीषण बातों को सुनकर डरने वाले नहीं हैं। इस प्रकार तो हम इंद्र के सामने भी नहीं झुक सकते। कृष्ण, हमें तो ऐसा कोई भी क्षत्रिय दिखाई नहीं देता जो युद्ध में हमें जीतने की हिम्मत रखता हो। भीष्म, द्रोण, कृप और कर्ण को तो देवता लोग भी युद्ध में नहीं जीत सकते। पांडवों की तो बात ही क्या है। फिर स्वधर्म का पालन करते हुए हम यदि युद्ध में काम ही आ गए तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे। यह तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म है। इस प्रकार यदि हमें युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई तो कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का धर्म है। ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट भले ही हो जाए, किंतु उसे झुकना नहीं चाहिए।
मुझ जैसा वीर पुरुष तो धर्म रक्षा के लिए केवल ब्राह्मणों को नमस्कार करता है और किसी को तो कुछ नहीं समझता। यही क्षत्रिय का धर्म है और यही मेरा मत है। पिताजी मुझे पहले जो राज्य का भाग दे चुके हैं उसे मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता। मेरी बाल्यावस्था में अज्ञान या भय के कारण ही पांडवों को राज्य मिल गया था, अब वह उन्हें फिर नहीं मिल सकता। केशव, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो पांडवों को इतनी भूमि भी नहीं दे सकता जितनी की एक बारीक सुई की नोक से छिद सकती है। दुर्योधन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण की त्योरी चढ़ गई। फिर उन्होंने कुछ देर विचार कर कहा, दुर्योधन, यदि तुम्हें वीर शैया की इच्छा है तो कुछ दिन अपने मंत्रियों के सहित धैर्य धारण करो। तुम्हें अवश्य वही मिलेगी और तुम्हारी वह कामना पूर्ण होगी। पर याद रखो, बड़ा भारी जनसंहार होगा और तुम जो ऐसा मानते हो कि पांडवों के साथ मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, सो इस विषय में यहाँ जो राजा लोग उपस्थित हैं वे ही विचार करें। देखो, पांडवों के वैभव से जल भुनकर तुमने और शकुनी ने ही तो जुआ खेलने की खोटी सलाह की थी। जुआ तो भले आदमियों की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है ही। जो दुष्ट पुरुष इसमें प्रवृत्त होते हैं उनमें कलह और कलेश की ही वृद्धि होती है। और तुमने द्रौपदी को सभा में बुलाकर खुल्लम खुल्ला जैसी जैसी अनुचित बातें कही थी, अपनी भाभी के साथ ऐसी कुचाल क्या कोई भी कर सकता है? अपने सदाचारी, अलोलुप और सर्वदा धर्म का आचरण करने वाले भाइयों के साथ कौन भला आदमी ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है? उस समय कर्ण, दुशासन और तुमने क्रूर और नीच पुरुषों के समान अनेकों कटु शब्द कहे थे। तुमने वारणावत में बालक पांडवों को उनकी माता के सहित फूंक डालने का बड़ा भारी यत्न किया था। उस समय पांडवों को बहुत सा समय अपनी माता के सहित छिपे छिपे एक चक्रा नगरी में रहकर बिताना पड़ा था। इसके सिवा विष देने आदि अनेकों उपायों से तुम पांडवों को मारने का यत्न करते रहे हो, परंतु तुम्हारा कोई उद्योग सफल नहीं हुआ। इस प्रकार पांडवों के प्रति तुम्हारी सर्वदा खोटी बुद्धि और कपटमय आचरण रहा है। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि महात्मा पांडवों के प्रति तुम्हारा कोई अपराध नहीं है? यदि तुम पांडवों को उनका पैतृक भाग नहीं दोगे तो पापात्मन, याद रखो, तुम्हें ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर और उनके हाथ से मरकर वह देना पड़ेगा। तुमने कुटिल पुरुषों के समान पांडवों के साथ अनेकों ना करने योग्य काम किए हैं और आज भी तुम्हारी उल्टी चाल ही दिखाई दे रही है। तुम्हारे माता पिता, पितामह, आचार्य और विदुर जी बार बार कह रहे हैं कि तुम संधि कर लो, फिर भी तुम संधि करने को तैयार नहीं हो। अपने इन हितैषियों की बात को ना मानकर तुम कभी सुख नहीं पा सकते। तुम जो काम करना चाहते हो वह तो अधर्म और अपयश का ही कारण है। जिस समय भगवान कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे उस समय बीच ही में दुशासन दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगा, राजन, आप यदि अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो मालूम होता है ये भीष्म, द्रोण और हमारे पिताजी आपको, मुझे और कर्ण को बांधकर पांडवों के हाथ में सौंप देंगे। भाई की ये बात सुनकर दुर्योधन का क्रोध और भी बढ़ गया और वह सांप की तरह फुफकार मारता हुआ विदुर, धृतराष्ट्र, बालिक, कृप, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण इन सभी का तिरस्कार कर वहां से चलने को तैयार हो गया। उसे जाते देख उसके भाई, मंत्री और सब राजा लोग भी सभा छोड़कर चल दिए। तब पितामह भीष्म ने कहा, राजकुमार दुर्योधन बड़ा दुष्चित है। ये दूषित उपायों का ही आश्रय लेता है। इसे राज्य का झूठा अभिमान है तथा क्रोध और लोभ ने इसे दबा रखा है। श्री कृष्ण, मैं तो समझता हूँ इन सब क्षत्रियों का काल आ गया है। इसी से अपने मंत्रियों के सहित ये सब दुर्योधन का अनुसरण कर रहे हैं। भीम की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कौरवों में जो वयोवृद्ध हैं उन सभी की ये बड़ी भूल है कि वे ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त दुर्योधन को बलात् कैद नहीं कर लेते। इस विषय में मुझे जो बात स्पष्टता हित की जान पड़ती है वह मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ। आपको यदि वह अनुकूल और रुचिकर जान पड़े तो कीजिएगा। देखिए, भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी और दुर्बुद्धि था। उसने पिता के जीवित रहते उनका राज्य छीन लिया था। अंत में उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अतः आप लोग भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन इन चारों को बांधकर पांडवों को सौंप दीजिए। कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, ग्राम की रक्षा के लिए कुल को, देश की रक्षा के लिए ग्राम को और अपनी रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। इसलिए आप लोग भी दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर लीजिए।
इससे आपके कारण इन सब क्षत्रियों का नाश तो ना होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, भैया तुम परम बुद्धिमती गांधारी के पास जाओ और उसे यहाँ लिवा लाओ। मैं उसके साथ दुरात्मा दुर्योधन को समझाऊंगा। तब विदुर जी दीर्घदर्शनी गांधारी को सभा में ले आए। उससे धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी तुम्हारा ये दुष्ट पुत्र मेरी बात नहीं मानता। इसने अशिष्ट पुरुषों के समान सब मर्यादा छोड़ दी है। देखो वह हितैषियों की बात ना मानकर इस समय अपने पापी और दुष्ट साथियों के सहित सभा से चला गया है। पति की यह बात सुनकर यशस्विनी गांधारी ने कहा, राजन आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए इस विषय में तो आप ही अधिक दोषी हैं। आप ये जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहे हैं। दुर्योधन को तो काम, क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब आप बलात् भी उसे इस मार्ग से नहीं हटा सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर संभला दी। उसी का आप यह फल भोग रहे हैं। आप अपने घर में जो फूट पड़ रही है उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं? इस तरह स्वजनों के फूटने पर तो शत्रु लोग आपकी हंसी करेंगे। देखिए, यदि साम या भेद से ही विपत्ति टल सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान स्वजनों के दंड का प्रयोग क्यों करेगा? इसके बाद राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के कहने से विदुर जी दुर्योधन को फिर सभा में लिवा लाए। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और वह सर्प के समान फुफकारे सी भर रहा था। इस समय माता क्या कहती है ये सुनने के लिए फिर राजसभा में आ गया। तब गांधारी ने दुर्योधन को झिड़क कर संधि करने के लिए इस प्रकार कहा, बेटा दुर्योधन मेरी ये बात सुनो, इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतान का हित होगा तथा भविष्य में भी तुम्हें सुख मिलेगा। तुमसे तुम्हारे पिता भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी ने जो बात कही है उसे तुम स्वीकार कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे तो सच मानो इससे पितामह भीष्म की, पिताजी की, मेरी और द्रोणाचार्य आदि अपने हितैषियों की तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। भैया राज्य को पाना, बचाना और भोगना अपने वश की बात नहीं है। जो पुरुष जितेंद्रिय होता है वही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से च्युत कर देते हैं। हाँ, इन दोनों शत्रुओं को जीत कर तो राजा सारी पृथ्वी को जीत सकता है। देखो, जिस प्रकार उद्दंड घोड़े मार्ग ही में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो वे मनुष्य का नाश करने के लिए भी पर्याप्त है। जो पुरुष पहले अपने मन को जीत लेता है उसकी अपने मंत्रियों और शत्रुओं को जीतने की इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार इंद्रियां जिसके वश में है, मंत्रियों पर जिसका अधिकार है, अपराधियों को जो दंड दे सकता है और जो सब काम सोच समझकर करता है, उसके पास चिरकाल तक लक्ष्मी बनी रहती है। तात भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता, इसलिए तुम श्री कृष्ण की शरण लो। यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षों का हित होगा। भैया युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उसमें धर्म और अर्थ ही नहीं है तो सुख कहाँ से होगा? युद्ध में विजय मिल ही जाएगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए तुम युद्ध में मन मत लगाओ। यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो न्यायोचित भाग है वह उन्हें दे दो। पांडवों को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा गया, ये भी बड़ा अपराध हुआ है। अब संधि करके तुम इसका मार्जन कर दो। तुम जो पांडवों का भाग भी हड़पना चाहते हो वैसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है और ये कर्ण तथा दुशासन भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि भीष्म, द्रोण और कृप आदि महारथी अपनी पूरी शक्ति से मेरी ओर से युद्ध करेंगे, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि इन आत्मज्ञों की दृष्टि में तो तुम्हारा और पांडवों का समान स्थान है। इसलिए इनके लिए तुम दोनों का राज्य और प्रेम भी समान ही है तथा धर्म को ये उससे अधिक मानते हैं। इस राज्य का अन्न खाने के कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें, किंतु राजा युधिष्ठिर की ओर कभी टेढ़ी दृष्टि नहीं करेंगे। तात संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती, अतः तुम लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो। अध्याय 270 दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान।
वैशंपायन जी कहते हैं, माता के कहे हुए इन नीति युक्त वाक्यों पर दुर्योधन ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वह बड़े क्रोध से सभा को छोड़कर अपने दुष्ट बुद्धि मंत्रियों के पास चला आया। फिर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन इन चारों ने मिलकर यह सलाह की कि देखो, ये कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर हमें कैद करना चाहता है, सो पहले हम ही लोग इसे बलात् कैद कर ले। कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडवों का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा और वे किंकरत्व विमूढ़ हो जाएंगे। सात्यकी इशारे से ही दूसरों के मन की बात जान लेते थे। वे तुरंत ही उनका भाव ताड़ गए और सभा से बाहर आकर कृतवर्मा से बोले, शीघ्र ही सेना सजाओ और जब तक मैं इनके कुविचार की श्री कृष्ण को सूचना दूं, तुम स्वयं कवच धारण कर सेना को व्यूह रचना की रीति से खड़ी करके सभा भवन के द्वार पर आ जाओ। फिर सिंह जैसे गुफा में जाता है, उसी प्रकार सभा में जाकर उन्होंने श्री कृष्ण से उनका वह कुविचार कह दिया। फिर वे मुस्कुराकर राजा धृतराष्ट्र और विदुर से कहने लगे, सत्पुरुषों की दृष्टि में दूत को कैद करना धर्म, अर्थ और काम के सर्वथा विरुद्ध है, किंतु ये मूर्ख वही करने का विचार कर रहे हैं। इनका ये मनोरथ किसी प्रकार पूरा नहीं हो सकता। ये बड़े ही शुद्र हृदय हैं। इन्हें नहीं सोचता कि श्री कृष्ण को कैद करना वैसा ही है जैसे कोई बालक जलती हुई आग को कपड़े में लपेटना चाहे। सात्यकी की यह बात सुनकर दीर्घदर्शी विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मालूम होता है आपके सभी पुत्रों को मौत ने घेर रखा है। इसी से वे न करने योग्य और अपयश की प्राप्ति कराने वाला काम करने पर कमर कसे हुए हैं। देखिए ना, ये लोग आपस में मिलकर बलात् इन कमल नयन श्री कृष्ण का तिरस्कार करके इन्हें कैद करने का विचार कर रहे हैं, किंतु यह नहीं जानते कि आग के पास जाते ही जैसे पतंगे नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही इनका खोज मिट जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यदि ये क्रोध में भरकर मुझे कैद करने का साहस कर रहे हैं तो आप जरा आज्ञा दे दीजिए, फिर देखें ये मुझे कैद करते हैं या मैं इन्हें बांध लेता हूँ। अच्छा, यदि मैं इसी समय इन्हें और इनके अनुयायियों को बांधकर पांडवों को सौंप दूं, तो मेरा यह काम अनुचित तो नहीं होगा। राजन, मैं आपके सब पुत्रों को आज्ञा देता हूँ, दुर्योधन की जैसी इच्छा है वे वैसा कर देखें। इस पर महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम शीघ्र ही पापी दुर्योधन को ले आओ। संभव है इस बार मैं उसके अनुयायियों सहित उसे ठीक रास्ते पर ला सकूं। विदुर जी दुर्योधन की इच्छा न होने पर भी उसे फिर सभा में ले आए। उस समय उसके भाई और राजा लोग भी उसके साथ ही लगे हुए थे। तब राजा धृतराष्ट्र ने उससे कहा, क्यों रे कुटिल दुर्योधन, तू अपने पापी साथियों के साथ मिलकर एकदम पाप कर्म करने पर ही उतारू हो गया है। याद रख, तुझ जैसा मूढ़ और कुल कलंक पुरुष जो कुछ करने का विचार करेगा वह कभी पूरा नहीं होगा। उससे सत्पुरुष तेरी निंदा करेंगे। कहते हैं तू अपने पापी साथियों से मिलकर इन श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है, सो इन्हें तो इंद्र के सहित सब देवता भी अपने काबू में नहीं कर सकते। तेरा ये दुस्साहस तो ऐसा है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे। मालूम होता है तुझे श्री कृष्ण के प्रभाव का कुछ पता भी नहीं है। अरे, जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता और पृथ्वी को सिर पर नहीं उठाया जा सकता, वैसे ही श्री कृष्ण को कोई बल से नहीं बांध सकता। इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन, तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानवों के साथ मिलकर भी वे वैसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? इन्होंने बाल्यावस्था में ही पूतना और बक्कासुर को मार डाला था, गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था तथा अरिष्टासुर, धेनुकासुर, चाणूर, केशी और कंस को भी धूल में मिला दिया था। इनके सिवा ये जरासंध, दंतवक्त्र, शिशुपाल, बाणासुर तथा और भी अनेकों राजाओं को नीचा दिखा चुके हैं। साक्षात वरुण, अग्नि और इंद्र भी इनसे हार मान चुके हैं। अपने अन्य अवतारों में ये मधुकैटभ और हयग्रीव आदि अनेकों दैत्यों को पछाड़ चुके हैं। ये संपूर्ण प्रवृत्तियों के प्रेरक हैं, किंतु स्वयं किसी की भी प्रेरणा से कोई काम नहीं करते। ये ही सकल पुरुषार्थों के कारण है। ये जो कुछ करना चाहें वही काम अनायास कर सकते हैं। तुम्हें इनके प्रभाव का पता नहीं है।
देखो, यदि तुम इनका तिरस्कार करने का साहस करोगे तो उसी प्रकार तुम्हारा नाम निशान मिट जाएगा, जैसे अग्नि में गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है। विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो याद रखो, समस्त पांडव और वृष्णि तथा अंधक वंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षि गण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठाकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, साधेव, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र के सहित मरुदगण, विश्वदेव तथा यक्ष, गंधर्व और राक्षस, ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हुए। उनमें धनुर्धर अर्जुन दाहिनी ओर और हलधर बलराम बाईं ओर थे। भीम, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव उनके पृष्ठभाग में थे तथा प्रद्युम्न आदि अंधक और वृष्णिवंशी यादव अस्त्र शस्त्र लिए उनके आगे दिख रहे थे। उस समय श्री कृष्ण के अनेकों भुजाएं दिखाई देती थीं। उनमें वे शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शार्ंग, धनुष, हल और नंदक खड्ग लिए हुए थे। उनके नेत्र, नासिका और कर्ण रंध्रों से बड़ी भीषण आग की लपटें तथा रोमकूपों में से सूर्य की सी किरणें निकल रही थीं। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। सभा भवन में भगवान का यह अद्भुत कृत्य देखकर देवताओं की दुंदुभियों का शब्द होने लगा तथा आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन, सारे संसार के हितकर्ता आप ही हैं, अतः आप हम पर कृपा कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि इस समय मुझे दिव्य नेत्र प्राप्त हो। मैं केवल आप ही के दर्शन करना चाहता हूँ, फिर किसी दूसरे को देखने की मेरी इच्छा नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुरुनंदन, तुम्हारे अदृश्य रूप से दो नेत्र हो जाएं। जब सभा में बैठे हुए राजा और ऋषियों ने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए हैं, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय पृथ्वी डगमगाने लगी, समुद्र में खलबली पड़ गई और सब राजा भुचंके से रह गए। फिर भगवान ने उस स्वरूप को तथा अपनी दिव्य, अद्भुत और चित्र विचित्र माया को समेट लिया। इसके पश्चात वे ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके चलते ही नारद आदि ऋषि भी अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं के सहित सब कौरव भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, किंतु श्री कृष्ण ने उन राजाओं की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इतने ही में दारुक उनका दिव्य रथ सजाकर ले आया। भगवान रथ पर सवार हुए। उनके साथ ही महारथी कृतवर्मा भी चढ़ता दिखाई दिया। इस प्रकार जब वे जाने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है, यह आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया। मैं तो चाहता हूँ कि किसी प्रकार कौरव पांडवों में मेल हो जाए और इसके लिए प्रयत्न भी करता हूँ, किंतु अब मेरी दशा देखकर आप मुझ पर संदेह ना करें। इस पर भगवान कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, कृपाचार्य और बहालिक से कहा, इस समय कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ है वह आपने प्रत्यक्ष देख लिया तथा ये बात भी आप सबके सामने ही की है कि मंद बुद्धि दुर्योधन किस प्रकार फुनक कर सभा से चला गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी इस विषय में अपने को असमर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ और राजा युधिष्ठिर के पास जाता हूँ। इस प्रकार आज्ञा लेकर जब भगवान रथ में चढ़कर चलने लगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बहालिक, अश्वत्थामा, विकर्ण और युयुत्सु आदि कौरव वीर कुछ दूर उनके पीछे गए। इसके बाद उन सबके देखते देखते भगवान अपनी बुआ कुंती से मिलने गए। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। व्यासा अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वापायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।